हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। मैं 33 साल की हूँ। लोग अक्सर कहते हैं कि उम्र मेरे लिए बस एक नंबर है। शायद इसलिए कि मैं आज भी खुद को संभाल कर रखती हूँ, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। मैं एक मध्यम शहर में रहती हूँ। शादी को 9 साल हो चुके हैं। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में सेल्स हेड है और उनका ज्यादातर समय बाहर ही गुजरता है। साल के 8-9 महीने मैं घर में अकेली होती हूँ। दिन तो किसी तरह निकल जाते हैं, लेकिन रातें बहुत लंबी हो जाती हैं। अकेलापन धीरे धीरे इंसान को अंदर से खोखला करने लगता है। उसी अकेलेपन के बीच पिछले साल गर्मियों में हमारे घर एक मेहमान आया, अंकित मेरे जेठ के छोटे भाई का बेटा। 25 साल का, पढ़ा लिखा, आत्मविश्वास से भरा हुआ, MBA का फाइनल ईयर कर रहा था और छुट्टियों में कुछ दिन हमारे यहाँ रहने आया था। मैंने सोचा, अच्छा है, घर में रौनक तो रहेगी। स्टेशन पर उसे लेने गई थी। तेज गर्मी थी। मैंने हल्की कॉटन साड़ी पहनी। अंकित ने आते ही मुझे गले लगाया। एक पल के लिए कुछ ज्यादा ही अपनापन लगा, लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया। भाभी, आप पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही हो, उसने हंसते हुए कहा। मैंने भी हंसकर बात टाल दी। शुरुआती दिन बिल्कुल सामान्य थे, साथ खाना बनाना, बातें करना, छत पर बैठकर शाम देखना। लेकिन धीरे धीरे उसके शब्दों में, उसकी नजरों में कुछ बदलने लगा। वो मेरे बहुत करीब खड़ा होने लगा। बात बात पर तारीफें, हर छोटी मदद में एक अजीब सा अपनापन। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह मासूमियत है या कुछ और। एक दिन उसने कहा, भाभी, आपको अकेले संभालते देख अच्छा नहीं लगता। कोई होना चाहिए जो आपके पास रहे। उस पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे मन की बात पढ़ ली हो, लेकिन मैंने खुद को याद दिलाया, वो मेरा देवर है, एक सीमा है। दिन बीतते गए, कभी साथ बैठकर फिल्म देखना, कभी देर रात तक बातें करना, कभी उसकी चिंता, कभी मेरा अकेलापन, सब आपस में उलझता चला गया। और फिर एक दिन उसने साफ साफ कह दिया, भाभी, मैं आपको सिर्फ रिश्ते से नहीं देखता। उस एक वाक्य ने मुझे भीतर तक हिला दिया। मुझे तब समझ आया कि जिन लम्हों को मैं भावनात्मक सहारा समझ रही थी, वो किसी और की योजना का हिस्सा थे। उसकी हर नज़दीकी, हर केयर सब पहले से सोचा समझा था। जब मुझे सच्चाई पता चली तो मैंने खुद को रोका। मैं टूट गई थी, लेकिन कमज़ोर नहीं। मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया, क्योंकि गलती कर लेना इंसानियत है, लेकिन उसी गलती में फंसे रहना कमज़ोरी। आज मैं अकेली हूँ, लेकिन अपनी शर्तों पर मजबूत हूँ और सतर्क भी। अब कोई भी मेरी जिंदगी में आएगा तो पहले उसकी नीयत परखूंगी, दिल बाद में दूंगी। अगर आपको यह भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्चाई के करीब कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।